का जो हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन की। जो टेक्सटाइल डिज़ाइन है उसका जो वर्गीकृत है या क्लासिफिकेशन वो किस तरीके से है। तो देखिए, व्यवहारिक एवं सजावटी आलेखन टेक्सटाइल डिज़ाइन के दो अभिन्न अंग हैं। तो इसमें दो तरह के डिज़ाइन यूज़ किए जाते हैं। तो पहला है इसमें अप्लाइड डिज़ाइन यानी कि व्यवहारिक डिज़ाइन। तो देखिए, जिन रचनाकृत्यों का उपयोग हम व्यवहारिक कार्यों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं उन्हें अप्लाइड या व्यवहारिक आलेखन कहते हैं। और अप्लाइड शब्द का अर्थ होता है इस्तेमाल में लाना, यानी कि कोई भी एक ऐसा डिज़ाइन जिसका हम यूज़ कर रहे हैं यानी कि उसको कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारा अप्लाइड डिज़ाइन कहा जाता है। तो देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अप्लाइड परिभाषा का व्यापक उपयोग हम बुनाई क्रिया के लिए करते हैं, यानी कि जब हम वीविंग करते हैं तो वीविंग प्रोसेस में इसका हम यूज़ करते हैं। वस्त्र का निर्माण तंतु या धागों से होता है। ये सबको पता है कि जो हमारा फैब्रिक होता है वो हमारा फाइबर्स और थ्रेड के द्वारा बनाया जाता है। तो जिस प्रकार का वस्त्र एवं जिस उपयोग हेतु वस्त्र बनाना है उसी के अनुसार हम धागों का चयन करते हैं। यानी कि देखिए, जब हम फैब्रिक बुनते हैं तो हमें किस प्रकार का फैब्रिक चाहिए होता है या किस डिज़ाइन का फैब्रिक हमें चाहिए होता है, या फिर जब हम कह सकते हैं कि उस डिज़ाइन जो भी हमें डिज़ाइन बनाना है उस डिज़ाइन में किस प्रकार की हमें वीविंग चाहिए या वीविंग के थ्रू हम उस फैब्रिक में कौन सा इफ़ेक्ट डालते हैं। तो देखिए, जैसे हमारी पाइल वीव होती है या मान लीजिए हमारी प्लेन वीव होती है, वो कैसी होती है, वो सिर्फ एक वार्प और वेफ्ट थ्रेड को आपस में बुनते चले जाते हैं तो हमारी प्लेन वीव बन जाती है। तो इसी तरह अगर हमें और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देना है तो उसमें हम ट्विल वीव का यूज़ करते हैं, बास्केट का करते हैं, साटन का करते हैं, या बहुत सारी हमारी ऐसी डेकोरेटिव वीव्स होती हैं जो और ज़्यादा फैब्रिक में बहुत अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करती है। डोबी वीव हुई या हमारी हनीकॉम्ब हुई, बहुत अलग अलग तरह की वीव होती है। तो जिसके अकॉर्डिंग या जिस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक बुनना होता है उसी के अकॉर्डिंग हम धागों को सिलेक्ट करते हैं। कि मान लीजिए अगर हमें कोई ऐसा फैब्रिक बनाना है या ऐसे फैब्रिक पे डिज़ाइन बनाना है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग थ्रेड का सिलेक्शन करना होता है। मान लीजिए कोई हमारा फैब्रिक ऐसा है कि जिसमें हम बारीक धागों का यूज़ करते हैं। बहुत से ऐसे फैब्रिक बनाते हैं जिनका जो सरफेस होता है या जो उसकी एक तरीके से व्यास होता है बहुत मोटा होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम धागों को सिलेक्ट करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम फैब्रिक में डिज़ाइन बनाने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल प्लेन फैब्रिक लेते हैं और उसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन बना लेते हैं, चाहे वो अलग अलग प्रिंटिंग के थ्रू बनाएं हम या और बहुत सारे हमारे मेथड होते हैं डिज़ाइनिंग बनाने के। लेकिन कभी कभी हम फैब्रिक में जब हम डिज़ाइन बनाते हैं या कोई ऐसा नमूना बनाते हैं जो एक फैब्रिक में ही अपने आप ही थ्रेड द्वारा उत्पन्न होता है, तो उसमें कई बार हम अलग अलग इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे मान लीजिए हमें धागों के द्वारा हमें कोई डिज़ाइन बनाना है बुनते समय ही, तो क्या करेंगे, बीच बीच में हम ऐसे थ्रेड को यूज़ करेंगे जो कहीं 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 पर डाई वाले हो। तो जब डाई वाले यानी कि उनको हम रंग सकते हैं, ठीक है। तो जब हम उनको वीविंग से बुनते हैं तो उसमें जोन सा भी हमें डिज़ाइन क्रिएट करना होता है उसी का सीक्वेंस लेकर के हम उसको इजीली बना सकते हैं डिज़ाइन को। तो हमें जिस भी तरह का हमें फैब्रिक बनाना हो या जिस भी उपयोग के लिए बनाना है, जिस भी तरीके के लिए हमें डिज़ाइन बनाना हो, उसी के अनुसार हम धागों को सेलेक्ट करते हैं। तो ताकि तैयार वस्त्र में हमें वांछित गुणों व टेक्सचर की प्राप्ति हो सके, यानी कि जिस तरीके के हम थ्रेड लेंगे तो अगर उन थ्रेड में या उन यार्न्स में जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनके गुण हैं, वही गुण उस फैब्रिक में आते हैं। और रही बात टेक्सचर की, तो वही हमें टेक्सचर प्राप्त होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कॉटन फाइबर होता है, तो जब हम कॉटन थ्रेड का यूज़ करते हैं तो जो उसका सरफेस होता है या उसका जो सतह होती है वो इतनी सॉफ्ट नहीं होती। और अगर इसी की तुलना में हम दूसरा फाइबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें सिल्क थ्रेड लेने हैं या सिल्क के धागे लेने हैं, तो उन धागों द्वारा अगर हम वीविंग करते हैं तो जो हमारा एक तरह की प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी भी उस फैब्रिक में आएगी और साथ में जो उसका टेक्सचर यानी कि जो उसका सरफेस होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वांछित गुण और टेक्सचर की प्राप्ति हो सके। तथा वस्त्र का आकार भी निर्धारित किया जाता है, यानी कि जो वस्त्र का साइज़ होता है वो किस प्रकार का रखना है,
ये सब निर्धारित किया जाता है। तो यह क्रिया करघे पर संपन्न की जाती है। करघा यानी कि जिसे हम हैंडलूम कहते हैं, तो हैंडलूम पर उसे संपन्न की जाती है। तो वस्त्र पर बुनाई क्रिया में धागों द्वारा निरूपित अप्लाइड डिज़ाइन को संरचनात्मक डिज़ाइन भी कहते हैं, यानी कि उसको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी कहते हैं। देखिए, जब आप फैब्रिक को बुनते हो, ठीक है, जब आप फैब्रिक को बुनते हो, तो बुनते बुनते जो भी आप उसमें डिज़ाइन क्रिएट करते हो, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बनाया आपने इस फैब्रिक का कि आपको किस किस तरह का उसमें थ्रेड लेना है, किस किस तरह के उसमें डिज़ाइन लेने हैं। तो जब आप वीविंग प्रोसेस शुरू करते हैं, तो उसी टाइम जब आप धागों द्वारा उसमें कोई भी डिज़ाइन डालते हो, चाहे उसमें भी धागे डाई द्वारा हो या उसमें आपने अलग अलग फाइबर्स को मिक्स करके कोई भी डिज़ाइन बनाया हो, या कई बार ऐसा होता है कि वीविंग में आप 2 थ्रेड एक साथ लेते हो, एक बार आप सिंगल थ्रेड लेते हो, एक बार डबल। तो अलग अलग तरह के उसमें डिज़ाइन आप क्रिएट करते हो, तो उन्हें आप संरचनात्मक डिज़ाइन भी कहते हैं। विभिन्न रंग के धागों को लेकर अलग अलग बुनाई द्वारा वस्त्र तैयार किए जाते हैं, यानी कि एक तो होता है हमारा, मान लीजिए, सिंपल थ्रेड वाइट कलर का, एक होता है हमारा कलरफुल थ्रेड अलग अलग तरह के, और एक थ्रेड होता है हमारा मल्टी कलर, यानी उसी थ्रेड में हमारे मल्टी कलर हमें मिल जाते हैं। तो अलग अलग धागों को लेकर के या अलग अलग कलर के धागों को लेकर के हम अलग अलग वीव, यानी कि बुनाई द्वारा हम वस्त्र तैयार करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उनमें जो हमें डिज़ाइन चाहिए होता है वो ही हम डिज़ाइन क्रिएट कर देते हैं। तो विभिन्न बुनाइयों द्वारा सॉरी, इसमें थोड़ा गलत वर्ड लिखा गया है, तो विभिन्न बुनाइयों द्वारा अलग टेक्सचर प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा डेकोरेटिव डिज़ाइन। तो दूसरा जो हमारा आता है डेकोरेटिव डिज़ाइन, यानी कि जिसे हम कहते हैं सजावटी डिज़ाइन। तो डेकोरेटिव आलेखन या डिज़ाइन का उद्देश्य इकाइयों, यानी कि यूनिट्स के स्थिति क्रम, यानी कि उनकी पोजिशनल एंड प्लेसमेंट को अनेक आकार प्रकार के अनुसार सुंदरता व कलात्मक दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि देखिए, जो हमारा डेकोरेटिव आलेखन होते हैं या जो डेकोरेटिव डिज़ाइन होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारे कोई भी डिज़ाइन की जो यूनिट्स होती हैं, या मान लीजिए उसकी इकाई, यानी कि मान लीजिए अगर आपने कोई भी एक पैटर्न बनाया है या कोई भी एक डिज़ाइन लिया है मान लीजिए, तो उसको क्या करेंगे आप, उसी डिज़ाइन को आप या तो हो सकता है कंटिन्यूस को ले सकते हो, ठीक है ना, आपने एक डिज़ाइन लिया और उसी को आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो, यानी कि उसको बार बार रिपीट कर रहे हो, तो उसका स्थिति क्रम, यानी कि वो किस पोजीशन में आपने उसको लिया है, और उसकी किस तरह की जो उसकी प्लेसमेंट होती है, यानी कि उसका सीक्वेंस, क्या आपने वो डिज़ाइन कंटिन्यू एक एक तरीके से लिया, या आपने उस डिज़ाइन को लेंथ वाइज लिया, या आपने उस डिज़ाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिया, या आपने उसको ज्योमेट्रिकली उस डिज़ाइन को यूज़ कर दिया, वो यानी कि उसकी प्लेसमेंट को अनेक आकार प्रकार के अनुसार, यानी कि हम अलग अलग तरीके से या अलग अलग साइज़ में, कहीं छोटा वही डिज़ाइन, कहीं बड़ा वही डिज़ाइन, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, या ज्योमेट्रिकल या एब्स्ट्रैक्ट, अलग अलग तरीक़ों से आपने, यानी इसका आकार प्रकार के अनुसार, यानी कि वो डिज़ाइन आपको जिस भी अकॉर्डिंग सही लगा कि हाँ, ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है सीक्वेंस में, या आपने डायगोनल लाइन में उसको ले लिया, तो आकार प्रकार के अनुसार सुंदरता व कलात्मक, यानी और ज़्यादा सुंदरता दिखाने या दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए, किसी भी वस्त्र के धरातल या पृष्ठ पर डिज़ाइन को निम्न प्रकार रख सकते हैं, यानी कि देखिए, किसी भी वस्त्र के धरातल, यानी कि जो उसकी सरफेस होती है, फैब्रिक की जो सरफेस होता है, उस पे डिज़ाइन को अलग अलग तरीके से आप प्लेसमेंट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता कि जो हमारा डिज़ाइन होता है वो सिर्फ एक ही होता है, या उसको एक ही डायरेक्शन में आप उसको रख सकते हो। डिज़ाइन के तरीके भी अलग अलग होते हैं, या डिज़ाइन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, और उनकी प्लेसमेंट भी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो जिसमें पहला है किनारी आलेखन, यानी कि किनारी को जैसे कहते हैं हम बॉर्डर, यानी कि हमने एक डिज़ाइन जो लिया वो बॉर्डर के रूप में लिया, फैब्रिक की चारों तरफ हमने बॉर्डर बनाया, ठीक है। तो जब किसी एक अथवा इकाइयों को एक पंक्ति में बार बार दोहराते हैं, यानी कि किसी भी एक इकाई, यानी कि यूनिट, किस चीज़ की यूनिट, एक डिज़ाइन की जो यूनिट है, यानी आपने एक डिज़ाइन बनाया, उसमें उस डिज़ाइन को आप या तो बार बार कंटिन्यू अपना रहे हो, या उसकी यूनिट जितने भी उसके अंदर डिज़ाइन आते हैं को एक ही पंक्ति में
बार बार दोहराते हैं यानी उसी डिज़ाइन को आप बार बार दोहराते हो, एवं निरंतरता का आभास होता है, यानी कि वो एक कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है, यानी कि निरंतरता यानी कि वो एक कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा होता है, तो उसे आप आलेखन कहते हैं, सॉरी उसे आप किनारी आलेखन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई डिज़ाइन बनाया, आप मान लीजिए आपने साड़ी बनाई, साड़ी के ऊपर आपको डिज़ाइनिंग करनी है, तो आपको उसका बॉर्डर बनाना है, यानी कि जो नीचे की साइड वो लाइनें होती है, ये आपने डिज़ाइन तो एक ही लिया, आपने मान लीजिए 2 फ्लावर्स लिए, 2 लीव्स लिए और उसका एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाया, एक यूनिट, वो पूरी प्रॉपर यूनिट में बन चुकी है ना। एक या मान लीजिए एक बॉक्स में उसको आपने बना लिया। तो उसी बॉक्स को जब आप कंटिन्यू लेते चले जाते हो या उसी स्टेप को आप एक ही पंक्ति यानी कि एक ही सीक्वेंस में, एक ही लाइन में रिपीट करते चले जाते हो या कंटिन्यू लेते चले जाते हो, तो वो एक निरंतरता का आभास कराती है, यानी कि वो डिज़ाइन कंटिन्यू चल रहा है, जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप किनारी आलेखन कहते हैं। यानी किसी भी फैब्रिक के, किसी भी वस्त्र में अगर एक सीक्वेंस में कोई डिज़ाइन चल रहा है नीचे की साइड, फैब्रिक की नीचे की साइड या फैब्रिक के ऊपर की साइड, वो होता है हमारा बॉर्डर डिज़ाइन या बॉर्डर आलेखन। ठीक है। तो जो इसके आगे का जो हमारे नेक्स्ट जो भी इसमें डिज़ाइन आते हैं डेकोरेटिव में, कि उन डिज़ाइनों को हमें किस किस तरीके से लेना होता है, क्योंकि देखिए डिज़ाइन अलग अलग तरह के होते हैं, उनकी प्लेसमेंट भी अलग अलग होती है ना। तो डिज़ाइन कितनी फॉर्म में हो सकते हैं, इसका जो आगे का पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।